हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमैथ्स मेंटर। सो आज की हमारी क्लास है इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट सम्स हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के। सो एज यू नो लास्ट लेक्चर में हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी, 2 से 3 टाइप डिस्कस की थी। एक तो अगर आपको अकेले साइन फंक्शन की पावर्स मिलती हैं बहुत ज़्यादा 3, 5, 8 और वो पावर कैसे होनी चाहिए, ओड पावर होनी चाहिए, ठीक है। देन आप उसको कैसे उसके साथ कैसे मतलब आगे उसको प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन के अंदर स्टार्टिंग में आपको अगर एल्गोरिथम नहीं पता उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर टाइप का, देन आप उसको नहीं प्रोसीड कर सकते आगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इज जस्ट डिफरेंट टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में तो कुछ नहीं करना होता, कोई रूल नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि सबसे पहले जैसे दिख रहा है पी वाई क्यू की फॉर्म दिख रही है तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाली क्वांटिटी का, फिर वो एज इट इज़ ऊपर वाले का मतलब डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग उसके कोई 2 से 3 रूल्स हैं और हर एक क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन वैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन कैसा है, एज लाइक टू टेप, मैंने आपको बोला था अगर आपको उसकी स्टार्टिंग मिल जाती है देन आप उसको पूरी को खोल सकते हो। अगर आपको उसकी स्टार्टिंग नहीं मिली तो आप उसको हाथ में लिए बैठे रहना, आप अपने क्वेश्चन को कॉपी पे रखे बैठे रहना, आप उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग बहुत जरूरी है, उसके लिए एल्गोरिथम मतलब टाइप्स हमने डिस्कस की थी। अगर ऐसी टाइप मिले तो क्या करेंगे, तो हमने सबसे पहले टाइप डिस्कस की थी कि अगर आपको अकेला साइन फंक्शन मिलता है और उसकी पावर ओड मिलती है तो उससे एक पावर को हम फ्री करवा लेते हैं और उस फ्री पावर उसको फ्री करवाने के बाद हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यानी कि उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सब्सटीट्यूट करके वो एक नए वेरिएबल में रिड्यूस हो जाता है और उसके बाद वो एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाती है, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऐसे ही कोस के साथ किया था। फिर किया था दोनों की मल्टीप्लाई वाला केस कि दोनों अगर मल्टीप्लाई में हो तो 2 केस किए थे। अगर उनमें से एक पावर ओड मिल जाए, दूसरी चाहे इवन हो, ठीक है ना, तो हमने ऐसे केस डिस्कस किए थे। एक बार तो इसको ओड लिया था साइन फंक्शन की पावर को, एक बार कोस फंक्शन की पावर को ओड लिया था और जो बच गया उसको इवन लिया था, ठीक है ना। तो उस केस में भी बोला गया था कि सिर्फ आपको ओड पावर वाले को देखना है, उससे एक पावर को रिलीज करवाना है, वो पावर dx के साथ मल्टीप्लाई में रखनी है, बचे हुए को आपको t पुट करना है, ठीक है ना, जो भी फंक्शन बच जाए, ठीक है। और वो उसका क्या जाता था डेरिवेटिव dx के साथ और उसको कहाँ पे भेज देते हैं dt में, ठीक है ना। तो आज देखिए क्या डिस्कस करेंगे। आज आपके पास दोनों ही पावर कैसे मिलेंगी, आज आपके पास दोनों ही p और q पावर्स कैसे मिलेंगी, ओड पावर्स मिलेंगी, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में ऐसा केस डिस्कस नहीं हुआ था हमारे पास कि दोनों ही पावर्स अगर कैसी आ जाए ओड, जैसे कि साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx ऐसा मिल जाए कि ये पावर भी ओड मिल जाए, ये पावर भी ओड मिल जाए। देन इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे प्रोसीड करूँगा आगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना था, आप कोई भी अगर आपको अकेला ये मिल जाता देन आप क्या करते, सिंपली आप एक पावर को रिलीज करवा लेते साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और फिर साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेते 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और कोस एक्स को टी पुट कर देते और वो साइन एक्स dx dt में चल जाता। या फिर अकेला आपको अगर ये मिल जाता तो आप क्या करते थे, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स और फिर कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेते 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर साइन एक्स को टी पुट कर देते और वो कोस एक्स dx dt में चल जाता। आज भी आपको वही करना है, आपका जिसको मन करे ना। आपको अगर दोनों ओड पावर्स मिल जाती हैं देन आप क्या करोगे, वो एल्गोरिथम वो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको दोनों ही पावर कैसे मिल जाए फंक्शंस की, ओड मिल जाए, देन आप उस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, जिसका आपको दिल करे। आप ये चाहते हो कि मैं इसको खोल लूँगा, आप एक पावर यहाँ से रिलीज करवा दीजिए। आपका दिल करता है कि मैं तो कोस क्यूब एक्स को रिलीज करूँगा, तो आप एक कोस एक्स को रिलीज कर दीजिए, ठीक है। लेकिन करना एक कोई, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोस को रिलीज कर रहा हूँ, एक कोस को मैं रिलीज करवा के ले जा रहा हूँ, तो ये सेम रहेगा भाई, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। साइन क्यूब एक्स को सेम रखना है इंटू में इससे एक पावर रिलीज करवा ली मैंने, इससे एक पावर रिलीज करवा ली कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखो कौन आ गया, कोस एक्स dx आ गया, dx के साथ मल्टीप्लाई में कौन आया, कोस एक्स, जो कि कोस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का। तो सिंपल सी बात है, साइन एक्स को क्या करना पड़ेगा, टी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स को टी पुट हो जाएगा, ये dt में चल जाएगा, बच गया कौन, कोस स्क्वायर एक्स। तो हमने बोला था अगर ये बड़ी पावर भी है ना तो भी इसको स्क्वायर की टर्म्स में लिखना है। फिर कोस स्क्वायर एक्स होता है कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के अंदर। हमारे वही स्टेप है। अगर ये ना होता तब भी ये तो ऐसे बोल रहा है कि अब मैं आपके साथ हूँ, जो आपको होना है वो होते रहो, ठीक है ना। आप सिर्फ इसको करो, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन में हम साइन एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे प्रोसीड हो जाएगा आगे। साइन एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया, टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए, कोस एक्स dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स dx दैट इज ये रहा, ठीक है।
है, और ये हमने टी पुट कर दिया तो कर दीजिए टी पुट। तो साइन एक्स को टी पुट किया तो साइन की क्या चल रही है, क्यूब, ठीक है, इंटू में 1 माइनस साइन की क्या चल रही है, स्क्वायर, और इंटू में इसकी जगह क्या आ चुका, dt। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ चुका, इसके अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 और इंटू में क्या आ जाएगा, dt। और इसका इंटीग्रेशन आई थिंक आप बड़े आराम से कर सकते हो क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो लीनियर फैक्टर की पावर दे रखी है तो पावर के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। टी क्यूब का क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/4, t5 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 6/6, और उसके बाद अगेन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद अगेन टी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, साइन एक्स, क्योंकि क्वेश्चन को हमें लास्ट में साइन में ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो टाइप थी इसमें हमने देखा कि अगर आपको दोनों फंक्शंस की पावर ओड मिलती है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोस को खोला ना, यहाँ पे मैंने कोस को रिलीज करवाया, आप साइन को करवा दो, कैसे लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और कोस क्यूब एक्स को मत छेड़ो फिर, क्योंकि आपने इसको तोड़ दिया ना तो इसको मत छेड़ो, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, इसको इस साइड लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, कोस क्यूब एक्स, और इंटू में क्या आएगा, एक साइन स्क्वायर एक्स का कौन आ जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। अब देखो साइन एक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कोस एक्स का, तो यहाँ पे हर जगह कोस एक्स बचना चाहिए। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख लेते थे, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी उसी टाइप से बन जाएगा। आप इस कोस एक्स को टी पुट कर दो, ये फिर से वैसी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, किस केस में, जब आपको दोनों ही पावर कैसी मिले, ओड मिले, तो उस केस में आप उस क्वेश्चन को अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। तो ओड पावर्स के केस में देखो 4 केस बनेंगे टोटल, P तो ओड मिल जाए, Q इवन मिल जाए, तो ओड पावर को कंसीडर करना है। P इवन मिल जाए, Q ओड मिल जाए, तो ओड पावर को कंसीडर करना है। P भी ओड मिल जाए, Q भी ओड मिल जाए, तो एनी वन कौन सी भी एक को कंसीडर कर लेना, लेकिन करनी है ओड पावर कंसीडर, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों ही इवन मिल जाए, वो केस रहता है, उसके अंदर क्या करेंगे, अगर हमें दोनों ही पावर्स क्या मिल जाए, इवन, तब उस सिचुएशन में क्या करना है। तो उस टाइप की सिचुएशन में देखिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ इवन पावर का, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू dx। हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन भी हो जाए और हमारी टाइप भी हो जाए, ठीक है। मैं दोनों ही पावर इवन लेके चल पड़ता हूँ एक बार। तो दोनों पावर इवन लेने का केस मैथ्स के अंदर देखिए यही लेके चल पड़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। बस आप कंसेप्ट को समझिए, दोनों पावर जब इवन लेके चलेंगे तब आप उस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है ना। आपको उस क्वेश्चन को मल्टीपल एंगल्स के अंदर रिड्यूस करना है, ठीक है ना। टाइप क्या बोलती है कि अगर आपकी दोनों ही पावर्स क्या कैसे मिल जाए, आपको इवन मिल जाए, देन आपको उस क्वेश्चन को लेके जाना है मल्टीपल एंगल्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि मल्टीपल एंगल्स का मतलब यहाँ पे एंगल कितना चल रहा है, x चल रहा है, तो आप उसको 2x के अंदर, 3x के अंदर, 4x के अंदर, जैसा आप चाहो, ठीक है ना। मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसा वो जाता जाए उसको किसके अंदर लेके जाना है, मल्टीपल एंगल्स के अंदर। सबसे पहली बात, आपको पावर्स अगर इक्वल दी जाती है, जैसे यहाँ पे भी 4 दे दी, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 6 दे दी, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 2 दे दी, यहाँ पे भी 2, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट की पावर लिख लो, कंप्लीट की पावर लिख लो। अगर पावर सेम है तो डिफरेंट होगी ना, उसका भी केस बताऊंगा। अगर डिफरेंट पावर होगी तब क्या करना है, सबसे पहले पावर सेम है, जैसे 4 पावर है तो उसको इकट्ठा करके लिख लेना है, ठीक है ना। जैसे कि दोनों की पावर्स क्या थी, 4, तो उसको क्या कर लिया मैंने, इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए करना क्या है, उसके बाद देखिए करना क्या है आपको, साइन एक्स कोस एक्स, इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई करवानी है, 2 से डिवाइड। इस क्वेश्चन को अंदर क्या करवाना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई करवा दी, 2 से डिवाइड, क्या बन गया, साइन एक्स कोस एक्स, और इसकी पावर क्या चल रही है, 4 इंटू dx। फिर देखना आपको क्या, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x। 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, 1/2 इंटू क्या आ जाएगा अब ये, साइन 2x। अगर मैं इस पावर 4 को अंदर इंसर्ट करूं तो 1/2 की पावर 4 कितनी आएगी, 2 की पावर 4 16, और इंटू में साइन 2x की पावर 4, साइन 2x की पावर 4 आ जाएगा मेरे पास, इंटू में dx। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ गया। देखो अब इसको कैसे लिखना है, हमेशा इसको लिखना है स्क्वायर करके, एक को तो लिख लेना है स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। फिर देखिए आपको पता है मैं अकेले साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकता जब तक वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा होती है लीनियर फैक्टर की, यानी कि या तो साइन एक्स हो अकेला या कोस एक्स हो, लीनियर होता है, ठीक है ना। और जब भी हमको साइन स्क्वायर एक्स मिलता था फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, जब भी हमको क्या मिल जाए साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं उसको लिखता था 1 माइनस कोस 2x/2। अगर मेरे को कोस स्क्वायर एक्स मिल जाए तो मैं उसको लिखता था 1 प्लस कोस 2x/2। कब, जब स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते लेकिन इसका कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे आपको प्रोसीड
करना है सेम तरीके से। क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर 2x को आपको क्या लिख लेना है, देखो 1/16 बार है, साइन स्क्वायर 2x को क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस कोस 2x का डबल, वहाँ पे x था तो उसका डबल 2x हो गया था, यहाँ पे 2x का डबल कितना हो जाएगा 4x, और बाई में 2, और इसकी पावर कितनी 2। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा रिड्यूस होकर आ जाएगा मेरे पास, देखिए क्या 1 साइन स्क्वायर 2x को मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस 4x/2। ठीक है, आप इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 और 16 चौके 64, तो 1/64 बाहर आ जाएगा। अब आपको किसका स्क्वायर करना है, ऊपर वाली क्वांटिटी का, तो ऊपर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर कर दीजिए। मैं ऊपर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आएगा बोलो, 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर 4x और माइनस में 2 कोस 4x और इन 2 में क्या आ जाएगा आपके पास है dx। ठीक है, इसका भी ये 1/64 हम बाद में कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, कैसे, 1 का तो क्या आ जाएगा x और 2 कोस 4x कैसी है, एक लीनियर क्वांटिटी, बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। बच गया कौन, कोस स्क्वायर 4x, कोस स्क्वायर 4x, फिर से स्क्वायर की टर्म बच गई, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर में। और इसको चेंज करने का भी हमारे पास मैंने फॉर्मूला लिखा था अभी कि कोस स्क्वायर x को क्या लिखा जाता है 1 प्लस कोस 2x/2, जितना एंगल यहाँ पे उसका डबल, लेकिन पावर क्या हो जाती है, देखो लीनियर हो जाती है, हमें तो लीनियर पावर ही चाहिए, मेन एम तो यही है हमारा। तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर 4x क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 8x/2, एंगल का डबल, 4 का कितना हो जाएगा 8, और माइनस में क्या चल रहा है 2 कोस 4x। ठीक है, तो मेरे पास इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो इस 2 को इसके नीचे अलग कर लिया, 1 के नीचे अलग और कोस 8x के नीचे अलग, और 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। अब आपके पास देखिए लीनियर पावर्स आ चुकी हैं बिल्कुल, 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/2x, 1/2 क्या है कांस्टेंट, प्लस में 1/2 क्या है कांस्टेंट, कोस 8x का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन साइन 8x, और जो कोफिशिएंट होता है एंगल का, x का कोफिशिएंट 8 कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, और माइनस में 2 तो कांस्टेंट है, कोस का साइन 4x और 4x का 4 डिवाइड में, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया इंटीग्रेशन। 1/64 कंप्लीट के बाहर चल रहा था, उसको कंप्लीट के बाहर लिख देना। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको इवन पावर्स मिलती है ना, अकेला साइन का फैक्टर हो, अकेला कोस का फैक्टर हो, साइन कोस की मल्टीप्लाई हो, अगर पावर्स इवन मिलती हैं देन आपको उसको किस में चेंज करना है, मल्टीपल एंगल्स में। ठीक है, मस्ट बी रिमेंबर, यहाँ पे आपका जो एंगल है ना वो सेम रहना चाहिए, तभी आइडेंटिटी लगती है ये वाली 2 sin x cos x वाली, sin 2x। अगर आपको मिल जाता है sin 3x cos 5x तो आप क्या करोगे, उसका करने का तरीका हम सेकंड एक्सरसाइज में करके आ चुके, वीडियोज आप देख सकते हैं, आई टैब में मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे क्लिक करके देख लेना आई टैब के ऊपर। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इंटीग्रेशन की, यहाँ पे आई टैब पे क्लिक करके देखो। ठीक है, उसके बाद देखो हमने अभी डिस्कस किया, अगर पावर्स दोनों की सेम हो, अगर फैक्टर्स दोनों की पावर्स अलग अलग हो, जैसे ये मिल जाए साइन, मैं एक साइड लिख लेता हूँ, ये देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए साइन स्क्वायर x इंटू कोस की पावर 4x dx, देन इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे तो स्क्वायर मिल गई, यहाँ पे 4 मिल गई, अब मैं कंप्लीट की पावर तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, आप उस क्वेश्चन को भी अलग अलग कंसिडर कर सकते थे, जैसा कि आपको क्वेश्चन में था साइन x इंटू कोस x और आपने होल पावर 4 ली थी, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते थे, इसको अलग प्रोसीड कर सकते थे, इसको अलग कर सकते थे। ठीक है ना, लेकिन वो अलग अलग करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है एज कंपेयर टू जो हमने किया उससे। ठीक है ना, आपको इसमें क्या करना है, देखो जितनी छोटी वाली पावर है ना उसको एक साथ कर लेना, जो भी छोटी वाली पावर है उसको एक साथ कर लेना। तो यहाँ पे छोटी वाली पावर कौन सी है 2 है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर x को एक साइड कर लो, कोस स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x dx। मेरी बात समझ आ रही है आपको, आप छोटी वाली पावर को इकट्ठा कर लो, यानी कि 2 थी और 4 थी तो 2 पावर को इकट्ठा कर लो। ठीक है ना, अब इस स्क्वायर को क्या लिख लो, इस होल का स्क्वायर, इतनी इतनी क्वांटिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब इतनी इतनी क्वांटिटी का स्क्वायर, तो मेरे पास अंदर फैक्टर आ गए साइन x इंटू कोस x आ गया, साइन x इंटू कोस x, और इसके लिए मेरे को लास्ट क्वेश्चन में किसकी जरूरत थी, 2 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 sin x cos x होता है, तो फॉर्मूला को बनाने के लिए मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट थी 2/2 की। ठीक है, तो क्या कर लिया हमने, होल स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है मेरे पास से कोस स्क्वायर x से dx। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 2 sin x cos x आ गया। अब 2 sin x cos x को मैं क्या लिख दूंगा sin 2x। ठीक है ना, अकेला फैक्टर आ जाएगा कौन, sin 2x, और अपोन में क्या चल रहा है 2, इस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, मैंने बाहर ले लिया, और इसका क्या आएगा sin 2x का क्या हो जाएगा
जाएगा स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा रेड्यूस हो गया आ चुका है कि साइन स्क्वायर 2x इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। अभी भी ये स्क्वायर के अंदर है, अभी भी मैं इनका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, मेरे को इनको फर्दर क्या करना पड़ेगा, लीनियर पावर्स के अंदर रिड्यूस करना पड़ेगा। और उसका क्या तरीका था, वही कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है 1 माइनस कोस 2x, और कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है 1 प्लस कोस 2x। ये चीजें आप हमेशा के लिए याद रख लो, कहीं पे भी आपको ऐसा मिलता है आप उसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x, और कोस स्क्वायर एक्स मिलता है आप उसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x। ठीक है ना, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे 1 प्लस कोस 2x, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे 1 माइनस कोस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस साइन स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर 2x 1/4 तो कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वायर 2x को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कोस एंगल का डबल, यहाँ पे x का 2x हो जाता है ना, तो यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा 4x, बाई में 2, और इन 2 में क्या चल रहा है कोस स्क्वायर x को क्या लिखूंगा 1 प्लस कोस 2x बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x बाई 2 इंटू में dx। अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, और 4 बार आएगा तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। अब इन दोनों फैक्टर्स की क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि एज यू नो मल्टीप्लाई पहले सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन में हमेशा, तभी आप उसका क्या कर पाते हो इंटीग्रेशन। आप इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई आएगी उसको हम लिख देंगे, तो हमारी मल्टीप्लाई कुछ ऐसी आएगी, देखिए क्या आएगी 1 प्लस कोस 2x माइनस कोस 4x माइनस कोस 2x और कोस 4x इंटू डी एक्स। तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि 1 का इंटीग्रेशन x, कोस 2x का साइन 2x बाई 2, कोस 4x का साइन 4x बाई 4। लेकिन ये फिर से दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई में आ गए, इनको फिर से सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इस फैक्टर को सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको कि इस फैक्टर को कैसे सोल्व करना है, और यही फैक्टर मैं लास्ट एक्सरसाइज में सोल्व भी करके आया हूँ कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कोस 2x इंटू कोस 4x dx, देन इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे प्रोसीड करना है ये हम करके आए थे। अगर दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई में, तो हमने बोला था हमारी जो कोशिश है वो ये रहनी चाहिए कि दोनों फैक्टर्स किसके अंदर आ जाए, प्लस माइनस के साइन के अंदर आ जाए। ठीक है ना, तो उनको प्लस माइनस के अंदर साइन के अंदर रिड्यूस करने का क्या तरीका था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड, और 1/2 को कहाँ ले लिया बाहर। अब ये 2 कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी बन गई। 2 कोस ए कोस बी क्या होता है फिर हमारे पास कोस ऑफ ए प्लस बी, 2x प्लस 4x 6x प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी, 2x माइनस 4x माइनस का 2x। ठीक है ना, और इसका क्या करना है हमें इंटीग्रेशन। और कोस माइनस एक्स क्या होता है प्लस, क्योंकि कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है प्लस कोस एक्स, तो कोस माइनस 2x क्या हो जाएगा कोस 2x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया कोस 6x, यहाँ पे क्या मिल गया कोस 2x, तो कोस 6x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 6x बाई 6, और कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x बाई 2। तो मेरे पास सारे फैक्टर्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगर आपको पावर्स ऐसे मिलती हैं तो आपको उसको कैसे प्रोसीड करना है ये हमने सीखा। सो आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करनी है मोस्टली। ठीक है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट मिल गई तो मैं इनको सम के अंदर कैसे लेके आऊँ, कौन सी आइडेंटिटी ऐसी होती है जो प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर देती है। हाँ भाई 2 कोस ए कोस बी होती है जो कि किसके इक्वल होती है कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी। और यहाँ पे कि भाई मेरे को स्क्वायर दे रखा है, मेरे को स्क्वायर से लीनियर के अंदर लेके आना है, तो हाँ भाई साइन स्क्वायर एक्स होती है 1 माइनस कोस 2x बाई 2। अगर मेरे को कोस स्क्वायर दे रखा है तो वो भाई लीनियर के अंदर कैसे जाती है, हाँ भाई 1 प्लस कोस 2x बाई 2 होती है। अगर कोस स्क्वायर को साइन के अंदर लेके जाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होती है। मतलब ऐसी आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो कंप्लीट आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। आप तभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो आप उसको प्रोसीड कर पाओगे। आपको पता रहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, अकेले साइन की होती है, अकेले कोस की होती है, और इनको कैसे रिड्यूस करूं उस बात का आपको तभी पता चलेगा जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ बिल्कुल मतलब गो थ्रू रहोगे डेली। ठीक है ना, मतलब हर एक आइडेंटिटी आपके माइंड में ऐसे घूमती रहनी चाहिए इधर उधर कि हाँ ये वो होती है फटाफट। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को देख के उसको कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी लास्ट में, कोस 4x की और कोस 2x की, तो ये मल्टीप्लाई वाला फैक्टर फिर से आपको दिक्कत करेगा, और इसको सोल्व करने के लिए हमने इसके अंदर फिर से आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, छोटी पावर को इकट्ठा कर लेना है और बड़ी पावर बच गई उस पावर को खोल देना है। ठीक है ना, तो ये थे आज की टाइप।